मिलनी प्रीति की मी जाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। अर्थात मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन, वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई यानी भरत जी और श्री राम जी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करे, केहि छाया कभी मति अनुसरे। कभी ही अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। अर्थात कहिए, उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मनु विधि हरि हरि को। सो मन कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। अर्थात भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का मन भी नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं? भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बच सकता है? गांडर यानी तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाई सुर गुरु जड़ जागे, बरषि प्रसून प्रशंसन लागे। अर्थात भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपेम रिपु सूद नहीं, केवटु भेटे राम। भूरि भाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण करत प्रणाम। अर्थात फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।